तो ट्राई करना सीखने का, और जो भी क्वेश्चन होगा इमीडिएट पूछते जाना, बताते जाएंगे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम बोले थे कि पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तुम लोग को, ठीक है। तो प्रोजेक्ट के लिए तुम लोग को फिर नया स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम लोग न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, ठीक है। एंड अब तुमको है कि क्या बनाना है तुमको। तो यहाँ पर हम बैंकिंग सिस्टम लिख देते हैं, बैंकिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बैंकिंग का बना रहे हैं। ये सब कुछ तुम लोग अपने हिसाब से गिट रिपोजिटरी तुम लोग यहाँ क्लिक करोगे तो तुम लोग का क्रिएट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। सेम नाम से गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा गिटहब में। तो तुम लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हम अभी के लिए नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर क्रिएट दबाओगे, तुम लोग का एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि इसी विंडो पे करना है या अलग से कोई विंडो को, अलग इसी पेज पे ही अलग से, ठीक है। तो इसी में कर लेते हैं अभी के लिए। तो हम लोग क्या हुआ था ना, अभी तक हम लोग प्रोजेक्ट चेंज नहीं किया था। हम लोग एक ही प्रोजेक्ट में अलग अलग टॉपिक में काम किए जा रहे थे, मतलब कि अलग अलग टॉपिक सीखे जा रहे थे, हम लोग प्रोजेक्ट चेंज नहीं किए थे। तो ये पहला तुम लोग का प्रोजेक्ट चेंज हुआ। हम लोग बैंकिंग नाम का नया प्रोजेक्ट बनाए। और इसमें देखो, सारा प्रोजेक्ट में पहला फाइल होता है मेन डॉट जावा। जैसे कि वेबसाइट में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है पहला फाइल, इसमें होता है मेन डॉट जावा, ठीक है। अब इस मेन डॉट जावा को सबसे पहले रन होगा, मतलब कि सबसे पहले रन यही फाइल होगा तुम लोग का, ठीक है। अब इस फाइल को अगर सबसे पहले ये रन हो रहा है, तो फिर तुम उसमें क्या क्या कर सकते हो तुम लोग। अगर हम लोग बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ना ऐसा समझते हैं, रुको। कोई भी उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो कि कैसे कैसे काम करेंगे, तो इजी हो जाता है थोड़ा। ठीक है। तब तुम लोग हमको बताओ, अगर एक बैंक का है तो उसके लिए, देखो अगर बैंक में सर्विस है तो दो टाइप का सर्विस होता है, समझ में आ रहा है। एक जो कि यूजर के लिए होगा, और एक जो कि एम्प्लॉय के लिए होगा, ठीक है। अगर कोई फंक्शनैलिटी है तो बैंक फंक्शनैलिटी होगा। यूजर के लिए लाइक अकाउंट क्रिएट करना, या फिर ये सब क्या बोले, अकाउंट क्रिएट करना, मनी ट्रांसफर करना, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना, ट्रांजेक्शन करना, विड्रॉ करना, ये सब यूजर के लिए फैसिलिटी हो गया। कोई एम्प्लॉय टोटल नंबर अकाउंट अकाउंट है वो सब, ठीक है। या फिर और क्या हो सकता है, एम्प्लॉय के लिए क्या क्या फैसिलिटी हो सकता है बताओ। क्या क्या फंक्शन एम्प्लॉय के लिए हो सकता है। यहाँ तो हम लोग को बस बहुत सारा फंक्शन पता चल रहा है हम लोगों को, जो जो हम लोग करते हैं बेसिकली बैंक में जाके सब कुछ इसी में आएगा। एम्प्लॉय के लिए क्या क्या हो सकता है, यूजर का लिस्ट देखना हो सकता है कि कितना यूजर एक्टिव एक्टिव है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देखना एक हो सकता है। नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉय का बात नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉय का सैलरी का बात नहीं कर रहे हैं हम। ये बात कर रहे हैं ना कि ये तुम बैंक में जाते हो, ठीक है। एक होता है तुम्हारी तरफ से जो काम होता है, जैसे कि तुम जो कर रहे हो, तुम अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, पेमेंट मनी ट्रांसफर कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कर रहे हो चीज, ठीक है। लेकिन कुछ बैंक में एम्प्लॉय को भी कोई काम दिया है, जैसे कि यूजर का रिपोर्ट बनाना कि कितना यूजर है टोटल। वो रिपोर्ट कौन बना सकता है, एम्प्लॉय, मतलब कि देखना, ठीक है। किसका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो देखने का काम एम्प्लॉय कर सकता है। तुम जाते हो चेक करवाने के लिए मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो देख के बताता है, क्योंकि उसका एक्सेस उसको मिला हुआ है। और क्या क्या काम हो सकता है, लाइक और ये हो सकता है कि हाँ, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट करने का और विड्रॉ करने का तो वो कर सकता है तुम्हारा, वही लोग करके देता है तुमको वहां पे डाल के, ठीक है। तो वो सारा चीज है। ये कुछ कुछ बेसिक फंक्शन एम्प्लॉय को कम ही फंक्शनैलिटी मिलता है यहाँ पर, बेसिकली यूजर को ज्यादा मिलता है। तो वही सब चीज हम लोग ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आएंगे। देखो, हम बताए थे एक चीज छोटा सा, कि हम लोग करना क्या है। अब तुम जब बैंक घुसा, तब बैंक का सारा फंक्शनैलिटी तुम्हारे लिए ओपन हो गया, ठीक है। वो फंक्शनैलिटी को तुम कितना बार यूज कर रहे हो तुम्हारे ऊपर है, समझ में आ रहा है। तुम जाके बैंक में लाइन लगो और तुम 1,000 रुपया निकालो, फिर से घूम के तुम फिर से लग जाओ लाइन पे और फिर से निकालो, तुम्हारे ऊपर है। तुम कर सकते हो वो चीज। तो बैंक तुम्हें बार बार एक ही फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, एक ही फंक्शनैलिटी बार बार प्रोवाइड कर रहा था, तुम कर रहे हो वो चीज। तो अगर हमको एक ही फंक्शनैलिटी बार बार प्रोवाइड करना है, एक ही चीज बार बार करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा लूप चलाएंगे। ये भी बता रहे थे कि लूप चलाएंगे, कौन सा लूप चलाएंगे, वाई लूप चलाएंगे। क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता है कि कितना बार करना है, बस करना है, बार बार करना है, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक बुलियन लेंगे। वाइल लूप चला रहे थे, पहले हम लोग बुलियन ले लेते हैं।
इसको हम लोग लिखेंगे चेक, मान लो हम, देखो हम डेमो बता रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग उसको अपने नाम, अपने हिसाब से नाम देना, तुम लोग के ऊपर है, हम बस डेमो बता रहे हैं। तो ये ट्रू रहेगा पहले। क्यों ट्रू रहेगा? क्योंकि वाइल लूप कब तक चलता है, जब तक उसके अंदर का जो कंडीशन है वो ट्रू हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग वाइल लूप बना सकते हैं। ये वाइल लूप अगर हम लोग बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आएगा? बन जाएगा ना। जब तक चेक, चेक क्या है, ट्रू है, तो वाइल लूप जब तक ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा अपना। अब हम लोग के ऊपर है इसको हम लोग को रोकना कब है, ठीक है। तो रोकेंगे कब? जब यूजर एग्जिट करना चाहेगा, ठीक है। तो उसी को भी अभी याद रखो कि यूजर जब एग्जिट करना चाहेगा तब रोकेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग करना क्या है। लाइक हम लोग पहले, ओके पहले नहीं, पहले यहीं पर हम लोग कर लेंगे, या क्या चीज करेंगे यहाँ पर, पहले हम लोग यहीं पर प्रिंट कर लेंगे वेलकम टू बैंक, इस टाइप का हम लोग कुछ प्रिंट कर सकते हैं, कर लिए। लाइक उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे चूज द सर्विस यू वांट, या फिर जो भी टाइप का तुम लोग लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, अब यहाँ पर हम लोग नंबर देंगे, लाइक पहला नंबर पे क्या रहेगा, हम लोग क्या क्या सर्विस देना चाहते हैं अब यूजर को। अब देखो यहाँ पर हम लोग दो सर्विस देंगे बेसिकली, ठीक है। अब वो दो सर्विस क्या रहेगा, पहला क्रिएट अकाउंट, अगर यूजर नया है तो क्रिएट अकाउंट करेगा, क्रिएट अकाउंट, ठीक है। और अगर यूजर पुराना है तो लाइक लॉग इन करेगा। ये दो सर्विस हो सकता है। एंड एक और देंगे हम लोग नंबर 3, जो कि रहेगा एग्जिट, एग्जिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को एक यूजर इनपुट लेना है। जब यूजर 1 इनपुट देगा तो क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन रन होगा, 2 इनपुट देगा तो लॉगिन वाला, और 3 इनपुट देगा तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको बताओ यहाँ पर हम लोग कौन सा चीज का यूज करेंगे जिससे हम लोग ये तीनों को अलग अलग इनपुट के हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो हम इनपुट ले लेंगे, ठीक है, स्कैनर क्लास के हिसाब से हम इनपुट ले लेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे तुम लोग बताओ, सोचो इसको थोड़ा सा। हम स्कैनर क्लास डालते हैं तब तक। बताओ क्या यूज कर सकते हैं जिससे कि हम लोग ये कंडीशन चेक करेंगे कि 1 आ रहा है तो कुछ और काम देंगे, 2 आ रहा है तो कुछ और, 3 तो कुछ और। स्विच केस, स्विच केस, चलो सही है, स्विच केस सही है, ठीक है। स्विच केस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो दो चीज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या तो हम लोग नेस्टेड फॉर लूप लगाए या फिर स्विच केस करें। तो हम लोग के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट स्विच केस है तो वही करेंगे हम लोग, ठीक है। देखो अलग अलग टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का सही काम कर रहा है उस पॉइंट पे, उसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। स्विच केस यूज करेंगे। अब बताओ यहाँ स्विच में क्या जाएगा, चेक कैसे जाएगा, बताओ बताओ, कोई और बताओ। स्विच में कंडीशन में क्या जाएगा, मतलब क्या चीज को चेक कर रहा है स्विच? इंट, आईएनपी, हाँ। ये जो हम इंट वेरिएबल बनाए, इंटीजर वेरिएबल, वो जाएगा। क्लियर है? अब ये क्या होगा, देखो इसीलिए हम बोले थे कि सारा जितना भी तुम लोग को पढ़ाया है सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये सब कुछ एक बार रिवीजन रहता तो तुम लोग को समझ में आता अपने से। अगर समझ में यहाँ पर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा रिवीजन का कमी है, ठीक है। अब देखो ये आईएनपी जो हम बनाए हैं इनपुट, वो क्या होगा, अब इसमें स्विच में घूमेगा। एंड हम लोग को केस बनाना है कि अब होगा कि केस 1 अगर आ रहा है तो क्या काम होना चाहिए, ठीक है। अभी के लिए यहाँ ब्रेक लिख देते हैं।
ओके, केस टू अगर आ रहा है तो फिर से यहाँ ब्रेक लिख देते हैं अभी के लिए। ओके, एंड केस थ्री अगर आ रहा है तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो केस थ्री में हम क्या कर देते हैं ना, सीधे हम चेक को इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर इसको हम रन करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को इस टाइप से कुछ आ रहा है, वेलकम टू बैंक, चूज द सर्विस यू वांट, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन, एग्जिट। अभी हम लोग खाली एग्जिट को फिक्स किए, तो थ्री जैसे डालेंगे हम लोग एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग थ्री नहीं डालेंगे, देख लो इसको भी, ये तो हम लोग ब्रेक लिख दिए यहाँ पर, इसलिए ये ब्रेक होके एग्जिट ही कर देगा बेसिकली। बट अगर इसको हम लोग थ्री नहीं डालते हैं, देखो क्या होगा, कुछ और डालते हैं तो रन हुआ, हाँ रन हुआ, कुछ भी और डालते हैं, वन डालेंगे। अच्छा, अभी के लिए एग्जिट हो रहा है, क्यों हो रहा है एग्जिट? अच्छा हाँ, ब्रेक नहीं किए ना, एक सेकंड, ब्रेक, रुको रुको रुको, ब्रेक कर ही देना चाहिए, ठीक है, ब्रेक कर ही देना चाहिए, नहीं तो फॉल्स में चल जाएगा वैसे भी। वन डालेंगे, देखो फिर से रिपीट हो जा रहा है। तो यही सर्विस तो होता है बैंक का ना, जब तक कस्टमर निकलता नहीं, एग्जिट नहीं करेगा, तब तक उसको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग इसको फिक्स नहीं किए, तो हम लोग जैसे वन डालेगा कस्टमर, तो क्रिएट क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन रन होगा, वहां चल जाएगा, उसका फंक्शन रन होने लगेगा। वही चीज होता है, जब कस्टमर क्रिएट अकाउंट क्रिएट करने वाला डेस्क पे जाता है बैंक में, तो उसका अकाउंट क्रिएट करता है वो, उसके बाद वो फ्री रहता है कि और कोई सर्विस लेने के लिए कस्टमर, ठीक है, तो वो चीज होता है। तो हम थ्री करेंगे, एग्जिट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज, अब आता है बात यहाँ पर कि ये चीज तो बन गया सिंपल, ठीक है। तो हम लोग को क्या बनाना है, क्रिएट अकाउंट के लिए एक बनाना है, एक लॉगिन के लिए पेज बनाना है। चलो हम बता दे रहे हैं पेज कैसे बनाना है। हम यहाँ पर एक न्यू जावा क्लास में जाओगे, एंड यहाँ पर मान लो क्रिएट अकाउंट के लिए बनाना है, अभी के लिए क्रिएट अकाउंट नाम से एक बना लिया जावा क्लास, ठीक है, इसमें बना लिया तुम लोग। अब यहाँ पर क्या करो, एक मेथड बना लो, void अकाउंट क्रिएशन, बनी गया। क्या बोल रहा है, ओके 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 ओके, इसको यहाँ में, इसको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया। इसमें स्टैटिक लगा दो, ये हो गया। अब क्या होगा देखो, अब जब हम लोग अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर ब्रेक की जगह क्या करो, उस पेज का अकाउंट क्रिएशन वाला को एक्सेस करना है, मतलब कि हम लोग को रन करना है। अब देखो ये पेज का नाम क्या है, क्रिएट अकाउंट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, क्रिएट अकाउंट डॉट, अब देखो डॉट करोगे तो यहाँ पर तुमको जितना फंक्शन उसके अंदर है, मेथड है, वो सबका नाम आएगा। तो हम लोग क्रिएट अकाउंट क्रिएशन नाम से बनाए हैं, तो इसको यहाँ पे डालेंगे और इसको हम रन कर देंगे। अब क्या होगा देखो, अब हम लोग इस फंक्शन के अंदर लिख देते हैं कुछ काम, जैसे लाइक आउट एंटर योर नेम, ठीक है, इतना लिख देते हैं अभी, ठीक है, अभी के लिए। अब जब हम लोग इस पेज को रन करेंगे, मेन पेज को, देखो क्या होगा, फिर से वही ऑप्शन आ रहा है। अब हम लोग क्रिएट अकाउंट डालेंगे, मतलब कि वन, तो क्या बोल रहा है, एंटर योर नेम, फिर हम लोग बस कुछ काम नहीं है, तो फिर वापस घूम के यही वाला रन हो गया। लेकिन अगर एंटर योर नेम तो आया, मतलब कि इस पेज में गया, इस पेज का फंक्शन को रन किया। तो इसको हम लोग फिर से एग्जिट कर देते हैं, एंड हम लोग फिर से वापस देखते हैं। अब देखो, अगर तुम यहाँ पर क्रिएट एंटर योर नेम चलेगा, तुम पूरा का पूरा प्रोसेस डालता कि हाँ एंटर योर नेम, नेम को लेता तुम एरे लिस्ट में डालता, फिर बोलता एंटर योर, फिर अकाउंट नंबर जनरेट करता, ऑटो जनरेट वो जाता उसमें, तो ये सब काम कर सकता है तुम। समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसको कुछ प्रॉब्लम है, किसी को भी? और कितना लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? चलो एक जन को समझ में आया, दो जन को, तीन जन को, चलो समझ में आ रहा है मतलब, ठीक है। प्रॉब्लम है तो पूछो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब बहुत लोग दिमाग में ये आएगा कि ऐसा प्रोजेक्ट क्यों दिए हैं, ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो बात ये है कि जैसे हम लोग इसमें कर रहे हैं कि अलग अलग पेज बना के हम लोग उसको फिर लिंक कर रहे हैं, हम लोग एक जगह मेन मेथड के अंदर ये बना रहे फंक्शन,
और रन हो रहा है। तो तुम लोग ये चीज समझ लो कि जितना बड़ा बड़ा एप्लीकेशन, गेम सब बना है, सब इसी टाइप से बना है। जावा देखो, हम लोग फ्रंट एंड का यूज नहीं कर रहे बोल के तुम लोगों को लग रहा है ये क्या है, ठीक है। लेकिन जब फ्रंट एंड का यूज करोगे तब समझ में आ जाएगा कि यही सब कुछ है, इनफ है ये। जब तुम एक ओरिजिनल बैंक का सिस्टम बनाओगे जावा का यूज से, यूजिंग द फ्रंट एंड, वो तुम लोग का फिर चल जाएगा, या तो फिर एंड्रॉइड डेवलपमेंट में चल जाओगे या फिर वेब डेवलपमेंट में चल जाओगे, उसमें चल जाओगे, ठीक है। जब वो काम करोगे तुम लोग जावा के थ्रू, हम लोग जब एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, तब ये काम फिर से करके देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैंक सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करके देखेंगे। तो यही काम होता है वहां पर। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, ये साउट करने की जगह, मतलब कि प्रिंट होने की जगह, वहां पर डिस्प्ले होता है उस यूआई में, ठीक है। ये सब यहाँ पर प्रिंट होने की जगह वहां ऑप्शन शो होता है, एंड तुम उसमें क्लिक करते हो। यहाँ पर तुम एंटर कर रहे हो, वहां पर क्लिक करते हो। तुम जब भी जाओगे बैंक का वेबसाइट में, तुमको ऐसे ही दिखेगा क्रिएट अकाउंट, वहां पर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा खुलेगा। वही चीज होता है, लॉगिन में क्लिक करते हो तो लॉगिन पेज खुलता है जहाँ तुमको यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। यही चीज होता है बैंक अकाउंट में, बैंक का सिस्टम में। बस हम लोग यहाँ पर कोड के थ्रू कर रहे हैं उसको। तो समझना जरूरी है, यूआई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ये चीज हो गया। अब बात आता है यहाँ पर क्या करना है हम लोग क्रिएट अकाउंट में, ठीक, बहुत अच्छा। देखो अब यहाँ पर ये है, अभी बस सोचो हाँ, कि हम लोग अगर क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूजर से मांगेंगे। एक अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या यूजर इन्फॉर्मेशन, मिनिमम बताओ, ठीक ना, मिनिमम, उतना ज्यादा भी नहीं मांगना है, मिनिमम दो तीन कुछ बताओ क्या क्या मांग सकते हैं यूजर से अकाउंट खोलने के लिए, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। नेम एज, ठीक है, नेम एज आया, नेशनलिटी, नेम एड्रेस, ठीक है, सही है, दोनों सही है। नेम फोन आधार, हम्म। देखो यहाँ पर रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग नेम मांगते हैं और फोन नंबर मांगते हैं, ठीक है। और बाकी अकाउंट नंबर हम लोग क्रिएट करेंगे खुद से। तो तीन इंफॉर्मेशन आएगा यूजर का, हर यूजर का तीन इंफॉर्मेशन, नेम, फोन नंबर और अकाउंट नंबर, तीन हो जाएगा। क्लियर है। आधार नंबर वगैरह अभी हम लोग को यूज नहीं है तो उतना लेके रखना कोई फायदा नहीं है। तीन डालोगे तो तुमको समझ में तो आ जाएगा ना क्या क्या करना है। बाकी तुम लोग जब इसको बनाओगे कॉम्प्लेक्स, तब तुम लोग डालो, उस पर जम के डालो, तुम लोग जो जो डालने का मन है सब डालो। हम बोले तुम लोग कॉम्प्लेक्स करना है इसको, मतलब कि तुम लोग जितना अभी तक पढ़े हो सारा इसमें नॉलेज को डालो, तुम लोग वो वाला काम करो, सब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीन हम लोग को डालना है, नेम, अकाउंट नंबर और फोन नंबर। तो अब बताओ हम लोग ऐसा क्या बनाएंगे जिसमें हम लोग ये तीन चीज को डाल सकते हैं, सोचो। सोचो सोचो क्या कर सकते हैं, किस चीज में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि तीनों को एक ही चीज में स्टोर करेंगे, हम लोग अलग अलग भी स्टोर कर सकते हैं। एरे लिस्ट में कर सकते हैं। अब बताओ एरे में काहे नहीं कर सकते, एरे लिस्ट में ही क्यों कर सकते हैं, एरे में क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि एरे लिस्ट डायनामिक है, ठीक है। देखो सबको को ये सब चीज पता रहना चाहिए, ठीक है ना, रिवाइज इसलिए बोल रहे हो, रिवाइज करते रहो। हम बताए भी थे बहुत बार कि एरे लिस्ट डायनामिक है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। ओके। तो अब बताओ हमको यहाँ पर एक चीज और, तुम ही लोग तो पूछते हैं ये चीज को। अगर एरे लिस्ट बनाना है, ठीक है, एरे लिस्ट तो बनाएंगे हम लोग रखने के लिए, अब हम लोग तीन एरे लिस्ट बनाएंगे, कैसे काम करेंगे उसमें वो भी देख लो। तीन एरे लिस्ट कैसे बनाएंगे, एक नेम का एरे लिस्ट बनाएंगे,
एक फोन नंबर का और एक अकाउंट नंबर का, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लाइक मान लो कि अभी सूरज अकाउंट खोलने आया है, तो सूरज का नेम यहाँ रखेंगे, फोन नंबर यहाँ पर लिखेंगे एंड ये क्या है, अकाउंट नंबर, उसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया एक एरे लिस्ट, ये एक एरे लिस्ट है, ठीक है। तीनों एक एक गो एरे लिस्ट है, अलग अलग। तो क्या किया हम लोग, सूरज का पहले डाले, फिर रागनी आई, तो उसका यहाँ पर डालेगा। तो इस टाइप से स्टोर होगा, ठीक है। अब इसमें होगा क्या वो बता रहे हैं हम, क्यों ऐसा स्टोर करेंगे, क्योंकि हम लोग एरे लिस्ट एक डेटा टाइप का बना सकते हैं, मान लो तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का बना रहे हैं तो उसमें नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, ये भी समझो। अगर एरे स्ट्रिंग बना रहे हैं तो उसमें नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, और हम लोग अकाउंट नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं। वही अगर हम लोग नंबर बना रहे हैं तो उसमें नाम स्टोर नहीं कर सकते, तो ये प्रॉब्लम आएगा एक। इसलिए हम लोग तीन अलग अलग बनाएंगे एरे, एरे लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग एक और चीज बनाएंगे, यहाँ पर एक, ओके, हम लोग यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए बनाएंगे, ठीक है ना। जब लॉगिन करोगे पासवर्ड तो मांगोगे ना उससे, तो जब लॉगिन होगा ना तो क्या होगा, अकाउंट नंबर और पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो ये दोनों को वेरीफाई करके लॉगिन करेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, या फिर फोन नंबर और पासवर्ड मांगेगा, कोई एक चीज, ये दोनों में से कोई एक चीज हम लोग कर सकते हैं यूज, लेकिन पासवर्ड तो रखना पड़ेगा। तो सूरज जो पासवर्ड बनाएगा वो यहाँ पर स्टोर होगा, रागनी जो बनाएगी वो यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब यूजर लॉगिन करेगा तो अकाउंट नंबर डालेगा अपना, अकाउंट नंबर जाके चेक होगा कि हाँ ये अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर कौन सा इंडेक्स में है वो इंडेक्स देखेगा। मान लो कि इंडेक्स 1 पे वो अकाउंट नंबर है, तो पासवर्ड में इंडेक्स 1 में जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैच होगा, अगर उसका यूजर जो पासवर्ड डालेगा उससे, तभी इसको लॉगिन एक्सेस मिलेगा। समझ में आ रहा है। और फिर क्या होगा, जैसे ही सूरज लॉगिन करता है या फिर लॉगिन लॉगिन करती है, तो उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो एक वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स नंबर स्टोर हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा सिस्टम को कि ये जो बंदा लॉगिन किया है वो कौन सा इंडेक्स नंबर पे है। अब इंडेक्स नंबर अगर पता चल जा रहा है तो क्या होगा, नेम में इंडेक्स नंबर डालो तो नाम निकल जाएगा, फोन में इंडेक्स नंबर डालो तो फोन नंबर निकल जाएगा, इसमें अकाउंट नंबर में डालो तो अकाउंट नंबर निकल जाएगा, पासवर्ड में डालो तो पासवर्ड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। और भी हम लोग को यहाँ पर बनाना पड़ेगा एनालिस्ट, लाइक हम लोग को अकाउंट का जो बैंक बैलेंस बैलेंस के लिए बनाना पड़ेगा एक एनालिस्ट अलग से, तो वो बनाएंगे, तो उसमें भी सेम काम होगा, इंडेक्स नंबर से उसका बैलेंस पता चल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग काम करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया यहाँ पर। अब इस चीज को थोड़ा सोचो कि जो हम लोग 3 4 5 एरे लिस्ट बनाएंगे वो कहाँ पर बनाएंगे, इस मेन में या फिर क्रिएट अकाउंट में। क्रिएट अकाउंट में एक आंसर आया, क्रिएट अकाउंट में, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, हम्म, तो क्रिएट अकाउंट में हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्रिएट अकाउंट में भी बना सकते हैं, हम लोग मेन में भी बना सकते हैं, हम लोग के ऊपर है, ठीक है। लेकिन देखो क्रिएट अकाउंट में बनाने से प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो क्रिएट अकाउंट बनाने से क्या प्रॉब्लम आएगा हम लोग का, हम लोग यहाँ पर कॉल किसको कर रहे हैं, क्रिएट अकाउंट डॉट अकाउंट क्रिएशन को, ठीक है। मतलब कि हम लोग इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। अगर हम लोग क्रिएट अकाउंट बनाते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पर हम लोग बनाते हैं एरे लिस्ट को, बना दिए इसे यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम इसको कॉल करेंगे इसको, तो ये बनेगा। हम लोग मान लो दूसरा बार कॉल किए इसको, तो फिर से एक एरे लिस्ट बनेगा, तीसरा बार कॉल किए तो फिर से बनेगा।
तो एरे लिस्ट बार बार नया बनेगा, तब तो एरे लिस्ट के अंदर डाटा स्टोर ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है वो चीज? अगर हम बार बार एरे लिस्ट बना रहे हैं, तब तो अकाउंट में स्टोर ही नहीं होगा, मतलब कि डाटा स्टोर ही नहीं होगा उसके अंदर, वो तो खाली होते जाएगा बार बार। तो क्या कर सकते हैं हम लोग मेन के अंदर बनाएंगे इसको। यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर बार बार रीरन होगा। मेन हम लोग का एक ही बार रन होगा, मेन एक बार रन हो रहा है, उसके बाद खाली वाइल लूप रन हो रहा है हम लोग का, बार बार वाइल लूप घूम रहा है। लेकिन अगर हम लोग क्रिएट अकाउंट में बनाते हैं, तो जब जब हम लोग वन एंटर करेंगे क्रिएट अकाउंट, तब तब क्या होगा, ये री हो जाएगा, रिफ्रेश होगा, मतलब फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, रन हो जाएगा। और जब जब ये रन होगा, तब तक यहाँ पर वो फिर से बन जाएगा एरे लिस्ट। अब जब जब बार बार एरे लिस्ट बन रहा है, तो हम लोग का डाटा उसके अंदर स्टोर ही नहीं हो पाएगा। और किसी किसी का दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसके अंदर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। आ रहा होगा किसी के अंदर दिमाग में। लेकिन फिर बात यहाँ पर ये आता है, हम लोग इसको रन कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग तो सीधे इसको रन कर रहे हैं। तो अगर यहाँ बनाओ तो वो रन ही नहीं होगा, तो क्या फायदा है फिर? यहाँ बनाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये पार्ट तो हम लोग रन ही नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग सीधे इसको रन कर दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कहाँ बनाएंगे, हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, इसके नीचे बना सकते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, इस क्लास के अंदर एरे लिस्ट बन जाएगा। उस क्लास के अंदर एरे लिस्ट बन गया, तो हम लोग कहीं पर भी थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द पैकेज, हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इसको। अब क्योंकि ये मेन के अंदर बना है, हम लोग हमेशा मेन को रन करेंगे पहले। देखो यहाँ पर करंट हटा के अब मेन कर दो। अच्छा, मेन को यहाँ पर, अच्छा अभी के लिए मेन ही रन हो रहा है, ठीक है, मेन ही रन होगा, बेसिकली मेन ही को रन करना है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, उसमें ऑप्शन दे रहा था वो वाला। अच्छा, उसमें बहुत सारा फाइल था बोल के शायद ऑप्शन दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर बनाएंगे हम लोग। तो कैसे बनाएंगे, स्टैटिक करके बनाएंगे, ठीक है, स्टैटिक एरे लिस्ट। ओके, एरे लिस्ट, ठीक है। चलो एरे लिस्ट का सिंटेक्स बताओ तो कैसे लिखते हैं एरे लिस्ट। इनिशियलाइज करना है प्लस मेमोरी एलोकेट करना है, दोनों करना। कैसे लिखेंगे, लिखो एक बार। एरे लिस्ट, लिस्ट लिस्ट न्यू एरे लिस्ट, चलो एक मिला हमको, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर डालते हैं स्ट्रिंग, पहले नाम के लिए कर रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू रखिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, नेम, ठीक है, नेम रखेंगे। इसके अंदर फिर एरे लिस्ट, ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा, न्यू एरे लिस्ट ना, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ठीक है, बन गया। ये बन गया एक। इसी को क्या करते हैं हम लोग, कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार को बनाते हैं पहले। पहला नेम के लिए बनेगा, फिर बनेगा फोन, फिर क्या बनेगा, एक अकाउंट नंबर, फिर एक बनेगा बैलेंस, बैलेंस और एक पासवर्ड भी था, ठीक ना। नंबर है ना, तो इंटीजर, ओके, इंटीजर, ये भी नंबर है, इंटीजर, बैलेंस भी इंटीजर, एंड एक और बनाते हैं हम लोग, इसको पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें पासवर्ड स्ट्रिंग ही रहेगा, ठीक है। तो इतना बनेगा हम लोग, कितना, एक दो तीन चार पांच बनेगा। अब फिर तुम लोग के ऊपर बात आता है कि तुम लोग कितना बनाना चाहते हो, तुम लोग और दो तीन को इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो, तुम लोग दो तीन को और बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिलहाल के लिए हम ये पांच बनाए, ठीक है। अब काम क्या ऐसा होगा, काम काम कुछ ऐसा होगा कि क्रिएट अकाउंट करेंगे, तब अकाउंट में हमको नाम नंबर पूछेगा और हम लोग यहाँ पे डालते जाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, पहले पहले हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते जाएंगे, अब देखो यहाँ पर हम लोग कुछ और काम करेंगे, लाइक हम लोग यहाँ पर कुछ मेथड्स बनाएंगे।
मेन फंक्शन के अंदर क्या क्या मेथड रहेगा हम लोग के पास। हम लोग डायरेक्ट इसके अंदर नहीं डाल सकते। अच्छा एक बार चेक करके देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पर अगर डाल सकते हैं तो मेन डॉट। अच्छा हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इस टाइप से। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे साउथ एंटर योर नेम। यहाँ पर एलन नहीं, हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे क्योंकि साइड में हम लोग को नाम दे दे। एंड जो नाम मिलेगा, ठीक है, उसको हम लोग कहाँ डालने वाले हैं, नेम में। तो हम लोग कहाँ का नेम में, मेन फाइल का नेम में। तो मेन डॉट नेम डॉट ऐड, ऐड करके हम लोग किस चीज को ऐड करेंगे यहाँ पर, एस डॉट नेक्स्ट को, कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब इसी को हम लोग सीधे कॉपी करते हैं एंड पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हम लोग 3 या 4 ले रहे थे ना अभी के लिए। तो नेम मिलेगा, एक फोन मांगेंगे, ठीक है, फोन नंबर। फिर हम लोग क्या मांगेंगे, नेम, फोन नंबर, पासवर्ड, पासवर्ड मांगेंगे। नेम, फोन नंबर, अकाउंट नंबर हम लोग डालेंगे, पासवर्ड हम लोग डालेगा, बाकी बैलेंस और अकाउंट नंबर जीरो हो जाएगा शुरू में, ठीक है। तो ये पासवर्ड तक लेंगे हम लोग उससे, ये 3 चीज उससे लेंगे। और इसको अभी हम लोग नहीं डालते हैं क्योंकि इस सब बाकी हम लोग अपने से करने वाले हैं। तो ये जाएगा नेम में, ये फोन मांगेंगे तो क्या जाएगा, फोन में, फोन में नेक्स्ट इंट जाएगा, ये बता रहा है हम लोग को नेक्स्ट नहीं चलेगा यहाँ पर। फिर हम लोग मांगेंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड किस में जाएगा, पासवर्ड में जाएगा, पासवर्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। ये चीज होगा। उसके बाद हम लोग क्या क्या डालना है अभी हम लोग अकाउंट नंबर डालना है। तो अकाउंट नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक और चीज, हम लोग यहाँ पर स्टैटिक इंटीजर ACCNO इक्वल्स टू 1 रखते हैं शुरू में, ठीक है। इससे क्या होगा, जब जब यूजर एक नया अकाउंट बनाएगा तब पहला यूजर को हमें 1 देंगे, फिर दूसरा यूजर को 1+1 करके 2 देंगे। तो उस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मेन डॉट अकाउंट नंबर डॉट ऐड, ओके, डॉट डॉट ऐड, ऐड क्यों नहीं आ रहा है, कुछ गलती हो क्या यहाँ पे। मेन डॉट अकाउंट नंबर डॉट, अच्छा अकाउंट नंबर ये वाला है ना, हम इसको दे रहे थे इसलिए नहीं आ रहा था, ये है, ठीक है। ऐड मेन डॉट अकाउंट नंबर, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे हम लोग, मेन डॉट अकाउंट नंबर प्लस प्लस, ये कर देंगे। तो अकाउंट नंबर 1+ हो जाएगा, तो अगला यूजर को 2 मिलेगा फिर, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, अकाउंट नंबर डाल दिए और क्या बचा, नाम डाले, फोन नंबर डाले, पासवर्ड डाले, अकाउंट नंबर डाले, बैलेंस। तो बैलेंस को शुरू में 0 रखते हैं हम लोग। तो मेन डॉट बैलेंस डॉट ऐड, तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है ना, तो 0। इतना काम होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। ये पार्ट किसको समझ में नहीं आया, समझ में आया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो अभी इसको देख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग डालेंगे बस यूजर इनपुट और वो हो जाएगा काम। हम लोग पहले ये बना लेते हैं, कुछ ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जो कि प्रिंट भी कर सके उसको, ठीक ना। तो हम लोग समझ में आएगा कि प्रिंट भी हो रहा है, ठीक है। क्या करते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं हम लोग, ये फंक्शन हम लोग बस अभी के लिए बना रहे हैं, इसको तुम लोग रखना मत। इसको रखोगे भी तो तुम लोग उसको दोगे, एम्प्लॉय को दोगे, ना कि यूजर को दोगे फंक्शन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक और केस बनाते हैं 4। इसमें क्या होगा, हम लोग एक और मेथड, हम लोग एक और जावा क्लास बनाते हैं,
शो डिटेल्स करके इसको रन करेगा, इसके अंदर का एक फंक्शन को रन करेगा, void शो। इसमें क्या होगा, इसमें मेन का सारा को शो करना है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो साउट करेंगे मेन डॉट, पहले नेम, ठीक है, नेम दिखेगा, फोन नंबर दिखेगा, पासवर्ड, और क्या था, अकाउंट नंबर, बैलेंस, ये सब कुछ शो हो जाएगा जब हम लोग शो को रन करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर शो डिटेल्स डॉट मेन, नहीं शो, एक सेकेंड, अच्छा, स्टैटिक, स्टैटिक डालना भूल गए थे, ठीक है, डॉट शो को कॉल कर देंगे, ठीक है। ये चीज करेंगे। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है काम। देखो अभी हम लोग क्या आ रहा है ऑप्शन, क्रिएट अकाउंट, लॉग इन, एग्जिट, ये सब आ रहा है। हम लोग वन किए क्रिएट अकाउंट, बोल रहा है एंटर योर नेम, तो हम डालते हैं अपना नाम अमन, फोन नंबर डालते हैं, डाले। देखो यहाँ पर एरर दे रहा है क्या, इनपुट स्ट्रिंग, अच्छा 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 अच्छा, फोन नंबर शायद बड़ा हो जा रहा है इसीलिए एरर दे रहा है, एक सेकंड। इसको स्ट्रिंग ही कर देते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा एकदम। रुक जा, बाद में इसको सॉल्व करते रहेंगे, अभी के स्ट्रिंग करके देख लेते हैं हम लोग काम कैसे कर रहा है, ठीक है। एरर आता है ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन डाले, नाम डाले, फोन नंबर मांगा, डाल दिए, पासवर्ड बोला, ठीक है, डाल दिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, हम मेरा अकाउंट बन गया। अब अकाउंट बन गया तो चेक कैसे करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बनाए हैं जिसमें हम जब 4 क्लिक करेंगे तब शो होगा मेरा डाटा। तो देखो यहाँ पर 4 क्लिक करते हैं, देखो हम लोग को 4 एरे लिस्ट आ रहा है, अमन आ रहा है। अच्छा यहाँ पे 2 क्यों, अच्छा 2 इसीलिए आया होगा, हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट नंबर को कॉल कर दिया होगा, अकाउंट नंबर को कॉल करना है, ठीक है? ये चीज, देखो एरे लिस्ट बन रहा है हम लोग का। वही एक बार और देखते हैं हम लोग, कुछ और एक बार और ट्राई करते हैं शुरू को, क्या वो, अच्छा इसको कॉल रन कर दिए, इसको रन करना है, ठीक है। लाइक पहला हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, पहला हम अमन डाले, ठीक है, डाले, पासवर्ड कुछ भी एक रख दिए हम। फिर से हम एक नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें हम कुछ भी नाम दे रहे हैं, ठीक ना, ठीक है, कुछ भी नंबर डाल रहे हैं, हम बस डेमो चेक कर रहे हैं। अब हम लोग इसको जब फोर्थ क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेम वाला एरे लिस्ट में 2 नाम आया, अमन एंड निखिल, समझ में आ रहा है इस चीज को। देखो अकाउंट नंबर में अब क्या हुआ, 1 और 2 हो गया, जो थर्ड पर्सन आएगा 3 आएगा, फोर्थ पर्सन का 4 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये चीज। तो इस टाइप से तुम लोगों को काम करना है, फिर वही चीज हो जाएगा, बैलेंस जीरो है। जब अब तुम यूजर को ऑप्शन दोगे कि बैलेंस को क्या बोले, अकाउंट पैसा डालना है, तो वो जब उसमें करेगा और कुछ पैसा डालेगा, जैसे क्लिक करेगा तो यहाँ पर ऐड होना चाहिए वो पैसा, ठीक है। अकाउंट नंबर, ये सब जितना चीज है वो सब तो फिक्स रहेगा। हाँ अगर तुम ऐसा कुछ फंक्शन डाल रहे हो कि एडिट योर डिटेल्स वगैरह, तब ये सब चीज चेंज करवाओगे तुम, अलग बात है, बट तब तक के लिए फिक्स रहेगा। तो इस टाइप से पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी होगा हम लोग का काम। अब समझ में आया सभी को प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। जब तक एग्जिट नहीं करेगा तब तक ये काम रुकना नहीं चाहिए, मतलब जब तक यूजर खुद से एग्जिट नहीं कर रहा है, थर्ड 3 नंबर नहीं दबा रहा है तब तक। देखो ये 4 बस हम शो करने के लिए डाले थे, तो इसको तुम लोग मत डालना, तुम लोग क्या करना, अगर तुम इसको एम्प्लॉय वाला में डालना चाहते हो तो उसमें डालना।
अब देखो एक चीज और यहाँ पर तुम लोग क्या करोगे, हाँ। अच्छा यहाँ पर हम लोग ना ब्रेक करने भूल गए। इसको भी करने के बाद, अच्छा ब्रेक करना ही नहीं है। ब्रेक क्यों कर, अच्छा ब्रेक करेंगे करेंगे, वाइल लूप ऊपर है ना, वाइल लूप फिर से घूमेगा, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे ठीक है। ब्रेक होगा, ये फॉल्स तो फिर रिटर्न करे फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है, इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर पे लॉगिन का बोल रहे हैं, ठीक है, तो लॉगिन के लिए अगर करेंगे तो उसमें भी कैसे करेंगे वो देख पहले। लॉगिन के लिए बनाते हैं, ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। हम ऑलमोस्ट सब बता दे रहे हैं, बस तुम लोग को अब क्या करना है, अपने हिसाब से दिमाग लगा के पूरा का पूरा तैयार करना है, और ज्यादा टाइम बाकी नहीं है लेकिन, हाँ। लॉगिन क्या रख देना, पोर्टल, ठीक है, लॉगिन पोर्टल में आ जाएगा। अब ये लॉगिन पोर्टल क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, स्टार्ट एंटर, ओके, हम लोग फोन नंबर और पासवर्ड के हिसाब से वो करेंगे, ठीक है, लॉगिन करेंगे, एंटर योर फोन नंबर, ठीक है, फोन नंबर लेगा यूजर से, एंड क्या करेगा, अच्छा इसको थोड़ा सा हम लोग अभी इसमें देखेंगे, पहले ये कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे रन कॉल कर लेते हैं पहले, ठीक है, लॉगिन डॉट लॉगिन पोर्टल, इसको कॉल कर लिए। अब यहाँ लॉगिन में आते हैं, अब ये वो होगा क्या, हाँ पहले हम लोग स्कैनर क्लास पे यहाँ कॉल कर लेते हैं। ये हो गया। अब देखो क्या करना है हम लोग को अब चेक करना है कि जो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं, इसमें बनाया है, इसमें एरे लिस्ट बनाया है, नेम नाम से, नंबर नाम से, फोन नंबर नाम, फोन नाम से, इस फोन में ये है कि नहीं, जो फोन नंबर ये इनपुट कर रहा है वो है कि नहीं। तो हमको ये बताओ कि हम लोग कैसे एक एरे लिस्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू इंडेक्स नंबर जान सकते हैं, उस मेथड का नाम क्या है। जिस मेथड से हम लोग एक एरे लिस्ट में, हम शायद परसों क्लास में ही बताए थे, लास्ट क्लास में, गेट नहीं, गेट से नहीं, गेट से तो वो मिल जाता है, हम लोग गेट नहीं करना है, हम लोग को उसमें फाइंड करना है, उस एरे लिस्ट में फाइंड करना है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग जो चीज दे रहे हैं वो चीज उसमें है कि नहीं, और है तो कौन सा इंडेक्स में है वो रिटर्न करेगा। लास्ट क्लास में हम बताएं इस चीज को, इसलिए याद करो फिर से। और लास्ट क्लास में भी लास्ट थर्ड या लास्ट सेकंड टॉपिक था ये, जो लोग लिख के रख रहा होगा वो लोग पता चल रहा होगा। साइज नहीं, साइज तो इंडेक्स एरे लिस्ट का साइज बताता है कितना है वो टोटल। हमको ये बताना है, हम लोग सर्च करना है बेसिकली, एक तरह से बोलो तो उस एरे लिस्ट में वो जो एलिमेंट हम सर्च करना चाहते हैं वो है कि नहीं, और है तो कौन सा इंडेक्स पे है वो सर्च करना है हम लोग को। देखो यही प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं रिवीजन किया करो जो पढ़ा रहे हो उसको। इंडेक्स ऑफ बताए थे हम परसों को, इंडेक्स ऑफ में हम लोग ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वो इंडेक्स बताता है उसका। तो यहाँ पर इंडेक्स ऑफ का यूज होगा, ठीक है। अब हम यूज कैसे करेंगे, हम लोग को चाहिए कि जो नंबर यूजर डाल रहा है वो नंबर उस नंबर नाम का एरे में कौन सा इंडेक्स पे वो पता करना है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे, इंडेक्स, ठीक है। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड, हम लोग इसको यहाँ नहीं लेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर लेंगे। हम बोले ना इंडेक्स को हम लोग एज रखेंगे पहले, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे,
स्टैटिक में एक इंटीजर वैल्यू रखेंगे इंडेक्स, ठीक है। उसमें हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग इंडेक्स को नल रखेंगे, इंडेक्स नल है, ठीक है। अब होगा क्या, तो होगा क्या, अब मेन डॉट इंडेक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, मेन डॉट, हम लोग फोन नंबर चेक करें ना, फोन नंबर डॉट इंडेक्स ऑफ, किस चीज का इंडेक्स ऑफ, जो अभी हम लोग यूजर इनपुट लेंगे उसका, मतलब कि एस डॉट नेक्स्ट का। तो होगा क्या, फोन नाम का एरे लिस्ट में चेक करेगा कि ये जो फोन नंबर यूजर अभी इनपुट दे रहा है वो नंबर है कि नहीं, और अगर है तो जो इंडेक्स में है वो कहाँ स्टोर करेगा, इंडेक्स में, इस इंडेक्स नाम का वेरिएबल में स्टोर करेगा, इंटीजर वेरिएबल में, जो कि हम लोग यहाँ पर मेंशन किए हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टोर कर दिया, इंटीजर इंट एक ही चीज है, चलो ठीक है चलेगा काम, ठीक है। ये कर दिया। अब हम लोग क्या चेक करेंगे बोले थे कि जो पासवर्ड यूजर डालेगा वो पासवर्ड उसी इंडेक्स का पासवर्ड वाला एरे लिस्ट में है कि नहीं, सेम इंडेक्स में पासवर्ड एरे लिस्ट में है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। तो फिर से अब हम बोलेंगे यूजर को क्या, एंटर पासवर्ड, ठीक है, ये चीज करेंगे। अब हम लोग को चेक करना है कुछ और चीज, क्या चेक करना है हम लोग को, इफ, अगर यूजर का मिलेगा तो इफ कंडीशन डालेंगे ना यहाँ पर, इफ मेन डॉट पासवर्ड डॉट, यहाँ पर गेट का यूज करेंगे हम लोग, कि इंडेक्स नंबर हम लोग के पास है, हम लोग गेट करेंगे कि वो वर्ड मिल जाएगा हम लोग को जो वहां पर है पासवर्ड, ठीक है। तो अब किसका, मेन डॉट इंडेक्स का, कि ये इक्वल टू किससे है, जो यूजर डालेगा इनपुट एस डॉट नेक्स्ट से, अगर इक्वल आ रहा है तो, देखो यहाँ पर हम लोग को बोल रहा होगा इज इक्वल कर लो, ये सेफ नहीं है, इज इक्वल कर लो बोल रहा है, तुम लोग ये भी कर सकते हो, नहीं तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब हो गया कि अगर फोन नंबर डाला, फोन नंबर मैच कर गया, इंडेक्स नंबर मिला था, मैच कर गया, तभी ना मिला, इंडेक्स नंबर मिल गया, ठीक है। पासवर्ड डाला, पासवर्ड भी अगर मैच कर गया तो लॉगिन हो जाना चाहिए। अब लॉगिन होने का फिर तुम लोग अपना फंक्शनैलिटी लिखना कि लॉगिन के बाद क्या तुम लोग करवाओगे, हम एल्स लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर एक ये करते हैं ना कि एक कर देते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। बाकी तुम लोग इसको अपने देखना, और हम यहाँ कर देते हैं साउट लॉगिन फील्ड, हम बस डेमो दे रहे हैं, बाकी तुम लोग फंक्शनैलिटी खुद से ही डालना है। चलो इसको हम लोग रन करके देखते हैं कैसे होगा, आ रहा है। पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे तब लॉगिन होगा, तो हम लोग पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं, नेम अमन, फोन नंबर 6207753704, ठीक है। पासवर्ड, और पासवर्ड हमको याद करके लिखना होगा, अमन ही लिख देते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको लॉगिन करना है, तो टू में जाएंगे, अब बोल रहा है हमको एंटर योर फोन नंबर, तो 6207753704 ले लिए। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या डालेंगे, हम अमन डालेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा लॉगिन फेल दे रहा है, क्यों लॉगिन फेल दे रहा है यहाँ पर, एक सेकंड, ये क्यों प्रिंट हो रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है यहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम लोग ब्रेक नहीं किए हैं इसीलिए, और लॉगिन फेल क्या कर रहा है वो चीज देखना होगा। ये आ रहा है, ये ले रहा है, ठीक है। लॉगिन फेल क्यों कर रहा है, लॉगिन में जाते हैं, अगर इक्वल हो जाता है तब यहाँ आना चाहिए, नहीं होता तो यहाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं पहले, या फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग वैल्यू में पास में इसको स्टोर कर लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पास पे डालते हैं, पास, एंड यहाँ पर देखो पहले प्रिंट, ये सब देखो, ये सब है तुम्हारा डिबगिंग का तरीका है कि कैसे हम लोग पता करते हैं कि गलती कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर,
कि इस पासवर्ड को पहले प्रिंट करके देखते हैं जो यूजर डाल रहा है उसको कि सही है कि नहीं, ठीक है। और एक चीज और कर देते हैं यहाँ पर हम लोग कि जो वहां से आ रहा है पासवर्ड उसको भी प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो वहां पे पासवर्ड क्या आएगा, मेन डॉट पासवर्ड डॉट गेट मेन डॉट इंडेक्स। इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, दोनों प्रिंट हो जाए पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है। फिर से रन करते हैं इसको। अच्छा इसको रन कर दिए, इसको रन करना है, ठीक है। पहले अकाउंट क्रिएट करना होगा, अमन, ठीक है। अब लॉगिन करना होगा, पासवर्ड लॉगिन फेल बोल रहा है। अमन अमन तो दोनों तो अमन ही आ रहा है, लॉगिन फेल क्यों बोल रहा है। मे बी ड्यू टू दिस, हम लोग इक्वल्स को ही लगा के देखते हैं। यही चीज करके देखते हैं फिर से। लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। तो शायद डबल इक्वल टू के साथ कुछ इशू होगा, बट इक्वल्स वही सजेस्ट कर रहा था कि इक्वल्स यूज करने के लिए यहाँ पे। तो वही हम लोग लगाए तो काम कर गया, ठीक है। इक्वल्स इक्वल्स में क्या होता है तुम्हारा कि अच्छा स्ट्रिंग के लिए इक्वल्स होता होगा शायद, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हम लोग का। अब लॉगिन सक्सेसफुल के बाद तुमको क्या काम करवाना है तुम्हारे ऊपर है, तुम लोग वो चीज देख लेना। हम तो ये बोलेंगे कि जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर एक फिर से वाइल लूप लगा के तुम लोग वो सारा काम यूजर को क्या बोले सर्विस देना जो कि तुम एक लॉगिन यूजर को देते हो, लाइक अकाउंट ट्रांसफर एंड बाकी सब कुछ। हम लोग यहाँ पर क्या देंगे बस, जो कि देखो बैंक जब तुम घुसोगे नया पहली बार, या फिर बैंक का वेबसाइट देखो, पहले बैंक का वेबसाइट देखो, तो वहाँ पे हम लोग क्रिएट अकाउंट और लॉगिन का ही ऑप्शन मिलता है शुरुआत में। शुरुआत में तुमको ये नहीं बोलता है अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिए अपना अकाउंट से, वो काम लॉगिन होने के बाद आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि लॉगिन जब करेगा यूजर तब यहाँ पर जाके वो काम लो। इसमें लॉगिन सक्सेसफुल होगा उसके बाद यहाँ पर इसको रन करो, ठीक है। कि यहाँ पर एक वाइल लूप फिर से लगाओ, बाकी सारा चीज जैसे कि अकाउंट ट्रांसफर, अकाउंट बैलेंस जानने का सब कुछ वहां पर दो, ठीक है। उसके बाद यूजर जिसे यूज करेगा यहाँ पर भी एक एग्जिट कर दे दो, एंड एग्जिट करेगा वो सारा चीज यहाँ पर होगा, ठीक है। क्लियर है अब? कितना लोग क्लियर हो गया यहाँ पर? लॉगिन फिर बता दीजिए, एक काम करना ये वीडियो को फिर से देख लेना क्योंकि देखो हाँ, लॉगिन पार्ट में ऐसा कुछ है नहीं। वहां पर देखो, अच्छा लॉगिन हम बता दे रहे हैं, तो लॉगिन हम तुमको इस टाइप से बता दे रहे हैं, कोड के थ्रू बताएंगे तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। देखो लॉगिन में क्या हो रहा है, एक है फोन नाम से, ठीक है, एरे लिस्ट। एक है पासवर्ड नाम से, ठीक है। तुमसे यूजर सब मांग रहे, लॉगिन जब करवा रहे हैं तब हम फोन नंबर मांग रहे हैं, राइट। तो यूजर कुछ फोन नंबर डाला। अब हम लोग इस मेथड के थ्रू, लॉगिन वाला कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखो यूजर फोन नंबर मांग रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एंटर फोन नंबर। और हम लोग इस इंडेक्स ऑफ मेथड के थ्रू, इंडेक्स ऑफ करता क्या है, हम लोग जो चीज को सर्च कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर बताता है। तो हम लोग इस इंडेक्स नंबर को इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए, ठीक है। अब क्या किए हम लोग, देखो अब मान लो कि फोन नंबर इसका 1 है, अभी मान लो कि 1 है। अगर 1 यहाँ पर कहीं पर भी मिलेगा इस फोन नंबर नाम का एरे लिस्ट में, तभी ये इंडेक्स नंबर देगा इसको, और वहां पर इंडेक्स नंबर स्टोर होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन हम उस दिन बोले थे, पूछे बताए थे कि अगर ये इंडेक्स नहीं मिलता है, मतलब कि ऐसा कुछ होता है कि ये जो सर्च कर रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तब यहाँ पर क्या स्टोर, मतलब क्या रिटर्न करेगा ये। मिलता है तो इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, अगर नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा।
-1। तो तुम लोग यहाँ पर सुविधा के लिए एक वो डाल सकते हो, क्या बोलते हो उसको, इफ एल्स स्टेटमेंट डाल सकते हो, इफ डाल सकते हो कि अगर इंडेक्स -1 आ गया, जैसे यहाँ पर कि इफ क्या मेन डॉट इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 से इक्वल नहीं है तब ये सारा काम होगा, ठीक है ना, ये काम। क्योंकि जब देखो मान लो कि यूजर फोन नंबर डाला, उसका फोन नंबर डाटाबेस में है ही नहीं, तब पासवर्ड क्यों मांगोगे उससे? डायरेक्ट यहाँ पर अगर है तो डायरेक्ट यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट लिख देना, कि यहाँ पर प्रिंट कर देना कि यूजर नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट कैसा होगा, एग्जिस्ट, अच्छा एग्जिस्ट ऐसा, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है, यूजर नॉट एग्जिस्ट कर देना। समझ में आ रहा है इस चीज को? तो हम लोग यहाँ पर क्या किए फिर, तो यूज फोन नंबर हम लोग लिए, फोन नंबर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे, फोन नंबर इस एरे लिस्ट में कौन सा इंडेक्स नंबर पे है, मान लो कि 0 पे है, ठीक है, इंडेक्स 0 पे वो फोन नंबर मिल गया इसको, तो रिटर्न करके क्या रखा है यहाँ पर इंडेक्स में, मतलब कि इसमें क्या रखा, 0 रखा। अब हम फिर यहाँ पर अभी डाल इस चीज को कि चेक कर रहे हैं कि वो -1 नहीं होना चाहिए, -1 मतलब कि नहीं मिला, ठीक है, अगर -1 नहीं है तो स्कैनर हो जाएगा, फिर पासवर्ड मांगेगा उससे, यूजर से, तो यूजर पासवर्ड डालेगा अपना। अब उस पासवर्ड को हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर लिए अभी के लिए, एस डॉट नेक्स्ट के थ्रू, ठीक है, रख दिया हम इसके अंदर। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये तो हम लोग प्रिंट करके चेक कर रहे थे, इसको हटा दो, ठीक है। तो इसको अब हम लोग फिर क्या किए, वो जो पासवर्ड है उसको हम लोग मैच किए, किससे मैच किए, पासवर्ड नाम का एरे लिस्ट के अंदर का जो गेट किए किस चीज को, इंडेक्स को, मतलब कि अब देखो अगर ये फोन नंबर 0 इंडेक्स पे मिला है तो सेम यूजर का पासवर्ड भी 0 नंबर पे होगा, इसी इंडेक्स पे होगा। तो इस चीज को हम लोग यूज करके क्या किए, अब हम लोग मान लो कि 0 पे मिला है, तो पासवर्ड का जो 0 इंडेक्स पे जो भी चीज है, जो भी स्ट्रिंग है, उसको हम लोग मैच किए किससे, पासवर्ड के साथ, जो यूजर पासवर्ड डाला अभी उससे मैच किए। अगर इक्वल आ गया तब हम लोग उसको सक्सेसफुली लॉग इन कर दिए। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर किए कि हम लोग यहाँ पर जो मेन डॉट पासवर्ड डॉट गेट ये काम किए, ये क्या किए हम लोग, पासवर्ड नाम से एरे लिस्ट जो बनाए थे हम लोग उसके अंदर से गेट किए हैं, मतलब कि इस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट किए हैं, कौन सा इंडेक्स का, जो इंडेक्स हम लोग यहाँ पे स्टोर किए थे, मतलब कि जो इंडेक्स पे उसका फोन नंबर था, लेट से अभी के लिए 0 0 का, और उसको हम लोग चेक कर रहे हैं इज इक्वल, मतलब कि ये एक फंक्शन है, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, वो आएगा, हम लोग स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे उसमें आएगा, अभी नहीं आएगा, इसलिए तुम लोग नहीं समझ में आया होगा। तो इज इक्वल टू पास, मतलब कि ये जो हम लोग स्ट्रिंग अभी यहाँ पर रखे, पासवर्ड जो यूजर डाला उससे इक्वल है, अगर है, हम लोग यहाँ इफ रखे हैं ना, तो ये कंडीशन जैसे ट्रू होता है, अगर हाँ ट्रू हो गया तब हम लोग यहाँ पर पासवर्ड यूजर लॉगिन सक्सेसफुल देंगे, एल्स में हम लोग डालेंगे यहाँ पर लॉगिन फेल। समझ में आया अभी? इसमें कहां पर समझ में नहीं आ रहा और किसी को, इसमें पहले, अब 100% क्लियर सभी को? क्या वो नहीं है? किसी को क्लियर हो गया है? चलो ऑलमोस्ट हो गया है, ठीक है। देखो इसी टाइप का तुम लोग को बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है, और मेक श्योर कि सब कोई का प्रोजेक्ट अलग अलग हो, कोई भी दोस्ती यारी में प्रोजेक्ट शेयर मत करना, तुम लोग को सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम लोग सीखोगे इस चीज को, ठीक है। तो बन जाएगा प्रोजेक्ट सबके से। देखो बेसिक तो हम बना दिए कि यही होगा, इसमें तुम लोग दो तीन फंक्शन ऐड करके ले आओगे तो भी प्रोजेक्ट डन है, लेकिन अब तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग इसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाते हो, तुम लोग इसमें क्या क्या, जैसे हम जो जो प्रिंट कर रहे हैं तुम लोग क्या प्रिंट करते हो, ये तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, इसमें तुम लोग अपना कोडिंग स्किल्स दिखाओ, तुम लोग करो, बैलेंस ट्रांसफर करोगे कैसे वो तुम लोग जानो,
समझ में आ रहा है ना? जैसे कि बैलेंस जीरो है, किसी एक का अकाउंट से किसी का अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर करना है तो कैसे करोगे? तुम लोग के ऊपर है, वो समझो एक बार उसको। पूछोगे तो हम बता देंगे, जब पर्सनली हमको पूछना है या फिर ग्रुप मैसेज करना, कहीं फंसोगे तब हम बता देंगे, लेकिन ट्राई करना अपने से, ठीक है? वो चीज करोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो बन जाएगा प्रोजेक्ट सब कोई से, किससे किसे बन जाएगा? इसी टाइप का कॉन्फिडेंस देखना था थोड़ा सा। हाँ, कॉन्फिडेंस लाओ कि हाँ बन जाएगा। बाकी तो जहाँ फंसोगे हम बताएंगे ही, बट हम पूछ रहे हैं बस कि बन जाएगा, कॉन्फिडेंस है कि नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना है।